नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम लखन सैनी, हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मानसून आने वाला है। मानसून अभी केरला पहुंच चुका है और अगले 30 दिन बाद वो हमारे राजस्थान में प्रवेश करेगा। अब दोस्तों मानसून मुंबई पहुंच चुका है और अगले 15 दिन बाद में यानी कि 20 जून के आसपास वो हमारे राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा। नहीं दोस्तों, अभी कोई मानसून नहीं आने वाला है, लेकिन दोस्तों आपने ये सारी खबरें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से सुनी होगी, विशेषकर जब मई जून का माह होता है, जब मानसून आने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ये मानसून क्यों आता है और ये मानसून क्या है? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये मानसून जो है ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर आता है या पृथ्वी के कुछ विशेष स्थानों पर ही आ पाता है? आज का टॉपिक दोस्तों इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे संपूर्ण भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मानसून कोई भारतीय शब्द नहीं है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। जी हाँ, मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। इसका तात्पर्य है मौसम या फिर मौसमी पौने। मानसून का सर्वप्रथम प्रयोग, मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो अरब सागर पर चलने वाली मौसमी पवनों के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मौसमी पवनों से तात्पर्य है जो किसी मौसम विशेष में ही चलती है और वो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। मौसमी पवनों को हम अंग्रेजी में सीजनल विंड्स के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, अंग्रेजी में हम इनको सीजनल विंड्स के नाम से भी जानते हैं। मानसून, मौसमी पवने और सीजनल विंड्स, इन तीनों शब्दों का तात्पर्य एक ही है। दोस्तों, पिछली वाली क्लास में हमने स्थायी पवनों के बारे में यानी कि प्रचलित पवनों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने विशेष रूप से व्यापारिक पवनों, पछुआ पवनों और ध्रुवीय पवनों, इन तीनों के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम मानसूनी पवनों के बारे में यानी कि मानसून के बारे में, जी हाँ, मानसून के बारे में जानेंगे। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन से क्षेत्र है जहाँ पर मानसूनी पवनें चलती है। देखिए इस स्लाइड में आप देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं रेड लाइन से इस क्षेत्र को दर्शा रहा हूँ, ये वो क्षेत्र है जो मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है, यानी कि इस क्षेत्र में मानसूनी पवनें चलती है। मानसूनी पवनों से जो सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो हमारा दक्षिणी पूर्वी एशिया है, जिसमें हमारा देश भारत, पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिणी पूर्वी चीन और जापान। इसके अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और इधर अफ्रीका में गिनी तट है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, जो खाड़ी तटीय क्षेत्र है, वो भी मानसूनी जलवायु से प्रभावित रहता है। इस प्रकार हमारे संसार में, इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, गिनी तट और संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग मानसूनी जलवायु से प्रभावित रहता है, मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मानसूनी पवनें क्यों चलती है, वो कौन से कारण हैं जिस कारण से हमारी पृथ्वी पर मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। देखिए, मानसून की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें मानसून से संबंधित जो परिकल्पनाएं हैं उनको अच्छे से समझना होगा। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित दो परिकल्पनाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहली है तापी परिकल्पना और दूसरी है गतिक परिकल्पना। तापी परिकल्पना जो है वो एक प्राचीन परिकल्पना है।
और ये तापमान पर आधारित है। इसके विपरीत गतिक जो परिकल्पना है वो एक नवीन परिकल्पना है और ये वायुदाब पेटियों एवं पवनों की जो पेटियां हैं इनमें जो खिसकाव होता है उस पर आधारित है। इसके विपरीत तापीय परिकल्पना जल एवं स्थल का जो विपरीत स्वभाव है इस पर भी आधारित है और इसके अलावा हमारा जो सूर्य है वो उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता है, इस पर भी आधारित है। तापीय परिकल्पना को अच्छे से समझने के लिए हमें विश्व के मानचित्र का सहारा लेना होगा। ये है हमारे संपूर्ण विश्व का मानचित्र। हमें पता है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी का जो 30% भाग है, 30% जो भाग है उस पर स्थल पाया जाता है। इसके विपरीत 70% भाग पर महासागर पाए जाते हैं, जल पाया जाता है। हमें ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि स्थल एवं जल में विपरीत स्वभाव होता है। स्थल जो है वो जल की अपेक्षा शीघ्रता से ठंडा होता है और शीघ्रता से ही गर्म हो जाता है। स्थल जो है जल की अपेक्षा क्या होता है, शीघ्रता से ठंडा होता है और शीघ्रता से ही गर्म हो जाता है। इन विपरीत स्वभावों के फलस्वरूप ही हमारी पृथ्वी पर मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा तापीय संकल्पना के अनुसार हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हैं वो उत्तरायण एवं दक्षिणायन होती है, वो भी मानसूनी पवनों को प्रभावित करती है। देखिए ये जो है ये है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और यहाँ पर है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा। हमें पता है दोस्तों कि ग्रीष्म काल में हमारा जो सूर्य है वो उत्तरायण हो जाता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है। इस कारण से क्या होता है, कर्क रेखा के आसपास का तापमान अधिक हो जाता है। ग्रीष्म काल में क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इस कारण से यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। और हमें पता है कि जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, हिमालय की उपस्थिति के कारण एशिया महाद्वीप में रूस में बेकाल झील के पास और पाकिस्तान में मुल्तान के पास और रूस में बेकाल झील के पास में दो निम्न वायुदाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं। इसके विपरीत दक्षिणी जो गोलार्ध है वहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इस कारण से वहाँ का तापमान कम होता है। जो ये मकर रेखा है इसके आसपास का तापमान क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। मकर रेखा के आसपास का जो तापमान है वो कम रहता है और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। यही कारण है दोस्तों ग्रीष्म काल में दक्षिणी हिंद महासागर से दक्षिणी पश्चिमी दिशा से संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया के ऊपर मानसूनी पवनों की उत्पत्ति हो जाती है। मानसूनी पवनें सक्रिय हो जाती है और ये मानसूनी पवनें सागरीय भाग से आने के कारण, हिंद महासागर से आने के कारण संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में वर्षा करती है। तो दोस्तों ये तो था ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें। अब जान लेते हैं हम शरदकालीन मानसूनी पवनों के बारे में। देखिए शरदकालीन मानसून के दौरान, सर्दी की ऋतु के दौरान सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य जब दक्षिणायन हो जाता है तब सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इस कारण से यहाँ का जो तापमान है, मकर रेखा का जो तापमान है वो अधिक हो जाता है और जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। इसके विपरीत कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इस कारण से यहाँ का तापमान जो है वो कम हो जाता है और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब
अधिक हो जाएगा। इस कारण से दक्षिणी पूर्वी एशिया में बेकाल झील के पास में, एक तो बेकाल झील के पास और दूसरा पाकिस्तान में पेशावर के पास, इन दोनों स्थानों पर उच्च दाब के केंद्र स्थापित हो जाता है। इस कारण से क्या होगा, इसके फलस्वरूप शरदकालीन मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है और ये पवने व्यापारिक पवनों का अनुसरण करते हुए, ये पवनी जो है व्यापारिक पवनों का अनुसरण करते हुए उत्तर पूर्व दिशा से क्या करती है, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगती है। देखिए ये जो पवने हैं ये अधिकांश पवने स्थल भाग से आती है, इस कारण से ये वर्षा करने में असमर्थ रहती है। इस कारण से शरदकालीन मानसून के दौरान बहुत कम वर्षा होती है। तो दोस्तों ये तो थी तापी परिकल्पना। अब हम जान लेते हैं दूसरी महत्वपूर्ण परिकल्पना को, जिसका नाम है गतिक परिकल्पना। देखिए गतिक परिकल्पना जो है वो एक नवीन परिकल्पना है। इस कारण दोस्तों इस परिकल्पना में तापी परिकल्पना में जो कमियां रह गई थी उन सभी कमियों को दूर कर दिया गया है। यही कारण है दोस्तों गतिक परिकल्पना आज के समय में अधिक विश्वसनीय है। दोस्तों गतिक परिकल्पना जो है वो पवनों की पेटियों एवं वायुदाब पेटियों में जो खिसकाव होता है उस पर आधारित है। इस डायग्राम में देखिए, इस मानचित्र में मैंने सभी पवनों की पेटियों, सभी स्थायी पवनों की पेटियों एवं सभी वायुदाब पेटियों को दर्शाने की कोशिश की है। दोस्तों हमें पता होगा जब सूर्य उत्तरायण होता है तब क्या होता है, ये सभी पवनों की जो पेटियां हैं वो उत्तर की तरफ खिसक जाती है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब ये सभी पवनों की पेटियां एवं वायुदाब पेटियां दक्षिण की तरफ खिसक जाती है। दोस्तों ये है हमारी विषुवत रेखा। हमें पता है दोस्तों 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी, इन दोनों अक्षांशों के मध्य इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। इस पेटी में क्या होता है दोस्तों, जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं और जो दक्षिणी पूर्वी ये जो व्यापारिक पवने हैं, इन दोनों पवनों का मिलन होता है। इस कारण से दोस्तों इस पेटी को हम ITC के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इस पेटी को हम किस नाम से जानते हैं, ITC के नाम से, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इस क्षेत्र में इन दोनों व्यापारिक पवनों का मिलन होता है। इसके अलावा फ्लोन नामक जलवायुवेता ने बताया था कि इस क्षेत्र में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में धीमी गति से विषुवत रेखीय पछुआ पवन भी चलती है। इस क्षेत्र में ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इस क्षेत्र में धीमी गति से पछुआ पवन भी चलती है। ऐसा फ्लोन ने अब अध्ययन करके बताया था। दोस्तों क्या होता है, जब हमारा सूर्य उत्तरायण होता है तब क्या होता है, ये वाली जो पेटी है, ये जो विषुवत रेखीय जो पेटी है, ये पेटी भी उत्तर की तरफ 5 से 10 डिग्री सामान्यतया खिसक जाती है। इस मानचित्र में देखिए, जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है ग्रीष्म काल में, तब क्या होता है, ये जो विषुवत रेखीय लो प्रेशर बेल्ट जो थी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो था, वो उत्तर की तरफ खिसक जाता है और कहलाता है नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और हमें पता है दोस्तों इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में धीमी गति से पछुआ पवनें चलती है। दोस्तों इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में संपूर्ण भारत देश, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया भी सम्मिलित हो जाती है दोस्तों। और ये जो पछुआ पवने हैं, ये विषुवत रेखीय जो पछुआ पवने हैं, ये विषुवत रेखीय पछुआ पवने ही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से जानी जाती है, और ये संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया के ऊपर चलने लगती है और इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा भी करने लगती है। इसके विपरीत दोस्तों जब शरद काल स्टार्ट होता है तब क्या होता है, शरदकालीन मानसूनी पवनें सक्रिय हो जाती है। तब क्या होगा दोस्तों, हमें पता है उस समय सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इस कारण से सभी पवनों की पेटियां एवं सभी वायुदाब पेटियां दक्षिण की तरफ खिसक जाती है
और जो ये आईटीसी जोन था, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो था, वो भी दक्षिण की तरफ खिसक जाता है। इस कारण से दोस्तों ये जो पछुआ पवने थी, विषुवत-रेखीय पछुआ पवने, अब इस जोन में नहीं चल करके वो इस जोन में चलने लगती है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, 30 से 35 डिग्री के मध्य, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, वो भी अपने स्थान पर स्थापित हो जाती है और यहाँ से व्यापारिक पवने अपनी मूल दिशा की तरफ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलने लगती है। दोस्तों यही कहलाती है शरदकालीन मानसूनी पवनों के नाम से। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।